हमारे नमाज पे सवाल उठाया जा रहा है। क्यों तुम डेली घर में बैठे बैठे, जो मुसलमान एक चांद देख के मस्जिद भर दे और दूसरा चांद देख के मस्जिद खाली कर दे, वो मुसलमान के बर्बादी नहीं तो क्या है? रमजान में नमाज फर्ज नहीं है, नमाज 12 महीना फर्ज है। आपने रमजान में चांद देखा, मस्जिद भर दिया, कितने मस्जिद का नल तोड़ देगा। अभी देखिएगा नल तोड़ के निकलेगा। अगर चापा नल है उसको हिला देगा, कितने मस्जिद का पंखा जला देगा, मुसल्ला तक 1 महीना फाड़ देगा। ईद खत्म, जीद खत्म। ये है मुसलमान। 1 महीना इतनी मस्जिद में भीड़। कौन मौला आपको कहा कि खाली जो रमजान में नमाज पढ़ो? एक चांद देख के मस्जिद भरने वालों, दूसरा चांद देख के मस्जिद वीरान करने वालों, आज तुम्हारी बर्बादी का दास्तान कोई दूसरा नहीं, तुम खुद लिखने पे बैठे हुए हो। तुम अजान सुन के मस्जिद जाना छोड़ दिया, जलसे में बैठ के अमल करना छोड़ दिया, तुम अपने घर में कुरान रख के तलावत करना छोड़ दिया, अपने माँ बाप के साथ रह के खिदमत करना छोड़ दिया, उलमा के पास रख के मोहब्बत करना छोड़ दिया, समाज में बैठ के इंसाफ करना छोड़ दिया। वरना ये मुसलमान कौम जिस तरफ निकलती थी, दुनिया देख के हैरत में कहती थी, दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बेशक। और कोई बाकी है? आप लोग में से कोई बाकी है? कितने आदमी बाकी है? थोड़ा हाथ उठाइए। नहीं उठाएगा, नहीं भाई मेरे दोस्त मत उठाओ। लेकिन आपको अगर शौक होता है, आपके पास अगर 500 रुपया भी पॉकेट में, कितना है? 500, आप 200 दे दोगे, आपके पॉकेट में कितना बच जाएगा? आपके जेब में 300। आप सोचोगे मेरे पास 500 रुपया था, हम 200 मस्जिद में दे दिए, 300 मेरा बच गया। लेकिन नहीं मेरे दोस्त, ये 200 रुपया बच गया, 300 रुपया कल जोहर असर मगरिब होते होते ख़त्म। ये 200 रुपया क़यामत तक बचे रहेगा, ये कोई नहीं ले पाएगा। जहाँ जमा होगा आप ही लोगे, ना आधार कार्ड चलेगा, ना इसमें जो कोई मृत्यु प्रमाण पत्र चलेगा, ना कोई स्टाम्प पेपर चलेगा, ना सिफारिश चलेगी। आप दोगे, आप ही लोगे, 1 दोगे 10 लोगे। यहाँ दोगे, हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा घर में बैठी थी, मौला अली झोला अपना सामान लेके निकल रहे थे। बीबी फातिमा फरमाती कहाँ जा रहे हैं? बीबी फातिमा फरमाती कहाँ जा रहे हैं? मौला अली फरमाते मैं मार्केट बाज़ार जा रहा हूँ, कुछ सामान ज़रूरत के ख़रीदेंगे, लेके आएंगे। नबी की बेटी फातिमा ज़हरा फरमाती मेरे सरताज मुझको अनार खाने का मन करता है, तबीयत चाह रही कि मैं अनार खाऊं। अली फरमाते तू घर के अंदर जा, तेरा अली अनार लेकर ही आएगा। मौला अली बाजार चले गए, अनार खरीदने लगे। एक अनार लिया लेके चले, एक फ़कीर ने देखा, अली के यहाँ पास आया, कहा अली अल्लाह के नाम पे अनार मुझको दे दो। जो अल्लाह का वास्ता दिया, अली ने फ़ौरन फ़कीर के झोली में डाल दिए। अली जानते थे कि जो अल्लाह का वास्ता अल्लाह के नाम पे 1 देगा, अल्लाह बदले में 10 देना। बहुत लंबी गुफ्तगू हो जाएगी, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। कितना हो गया? चलिए इसको माशाअल्लाह। आपने जो एक चीज़ अगर आप लोग चाहेंगे तो नहीं, ऐसा नहीं होता। चलिए, सिस्टम जहाँ का जैसा सिस्टम अच्छा आपका है। आज काफ़ी भीड़ जलसे में देखने को मिला और इस भीड़ में लोग आए। और आज मेरी गुफ्तगू भी रमज़ान पर, फरमाइश तो लोगों ने बहुत किया था कि बाबा इस पर बोलना है, बाबा उस पर बोलना है, तो हर फरमाइश तो मैं पूरी तो कर नहीं सका क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा बीत रहा है और मेरी तकरीर 1 घंटा से भी ज़्यादा हो गई और लगभग 1 बजने लगा, मेरी तकरीर ज़्यादा होने लगी। और फरमाइश तो बहुत किया था कि बाबा इस पर बोलना है, उस पर बोलना है। तो जितनी बातें मैंने जितनी देर में पहुंचा सका पहुंचाया। चूँकि रमज़ान की भी कुछ बात बोलना था, कुछ माँ बहनों के लिए भी कुछ पैगाम देना था, कुछ नौजवानों का भी पैगाम देना था। तो कुल मिला के जितनी फरमाइश है उतनी पूरी तो कर नहीं पाएंगे। आप मोबाइल में देखते हो, यूट्यूब में देखते हो, इंस्टाग्राम फेसबुक में मेरी वीडियो चलती तकरीर। अल्लाह का करम है, मैं जितनी देर बोला, अभी मैं 1 घंटा से ज़्यादा ही बोला। कोई किस्सा कहानी नहीं, मैं हालात हाजरा को पर गुफ्तगू करता हूँ कि हालात हाजरा पर दीन और इस्लाम में क्या सिखाता है और आप क्या करते हो, मज़हब क्या बताता है आप क्या करते हो, आपका मसलक क्या कहता है आप कहते हो। आज हम लोग एक हलवा की मेरी तकरीर वायरल हुई है, जो सुन रहे हो। अब मैंने कहा कि हलवा कौन किताब में है, तो हलवा किताब में है,
जिसको हम लोग सबूत है, हम लोग पकाते हैं, खाते हैं, फातिहा पढ़ते हैं, वो 11वीं में हो चाहे वो शब बारात में हो। जो लोग नहीं किताब को मानता है उनके लिए झारखंडी ने कड़ाहिम दिखाया है। तुम्हारे लिए कड़ाहिम है, हमारे लिए किताब में है, जो हम लोग बनाते खाते हैं। वरना अभी होटल में भी यहाँ भी तो बहुत सारे हलवा बेचता होगा, जाके वहाँ पूछो हलवा कौन किताब में, पता चल जाएगा। तो कहने का मतलब है वो मैंने जवाब दिया है, वो भी एक वीडियो वायरल है, बहुत ज़्यादा है। झंडा अब हम लोग लगाते हैं, रबीउल अव्वल में लगाते हैं, गली सजाते हैं। अब झंडा कौन किताब में? अच्छा सोचो, झंडा किताब में, भैया झंडा किताब में है इसीलिए तुम लोग लगाते हैं, रबीउल अव्वल में लगाते हैं, अपने घर में सजाते हैं। मेरे आका की आमद से पहले जिब्रील झंडा लेके आए, बैतुल मुक़द्दस पे लहरा, खाने कबाब पे लहरा। ये तो बार बार ओलमा समझा रहे हैं, हमारे अकाबरीन समझा गए, किताब दिखा गए, जाल हक मुकम्मल लिख के दे दिया, फिर भी नहीं माना। फिर सवाल झंडा कौन किताब में है? तब मैंने कहा तेरे लिए झंडा किताब में नहीं, तेरे लिए बांस में, मेरे लिए किताब में, जो हम लोग गली में सजाते हैं, रबीउल अव्वल में गली गली सजाते हैं, हाथ में झंडा लेते हैं, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाते हैं, सड़कों पे निकलते हैं, सब झूम के कहते हैं कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा। हमारी बन जाएगी, तेरा बेटा गुलाम हुसैन पैदा होगा, पिराने पीर बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी, अल्लाह के वली, वलियों का उस्ताद, वलियों के वली इमाम गौसे आजम अब्दुल कादिर जीलानी, वो बड़े पीर जो माँ के पेट में है, माँ कुरान पढ़ रही है, अब्दुल कादिर याद कर रहे हैं, माँ तिलावत कर रही है, गौसे आजम रटते जा रहे हैं, माँ पढ़ते जा रही है, गौसे आजम अब्दुल कादिर जीलानी रटते जा रहे हैं। और जब गौसे आजम दुनिया में पैदा हुए, तशरीफ लाए, तो 18 पारा का हाफिज कुरान पैदा हुए। माँ कुरान पढ़ के सोए, बेटा गौसे आजम पैदा हो, माँ जिक्र करके सोए, बेटा हुजूर मुजाहिदे मिल्लत पैदा हो, माँ क़याम करके सोए, बेटा हाफिज़े मिल्लत पैदा हो, माँ रुकू करके सोए, बेटा गुलाम ताजु शरिया पैदा हो, माँ इबादत गुजार हो, बेटा मुफ्ती आजम पैदा हो, माँ तक़वा शार हो, बेटा आला हजरत पैदा हो। आज की माँ मोबाइल देख देख के सोती है, आज की माँ टीवी देख के सोती है, सीरियल मोबाइल में, टीवी में, एलसीडी में सीरियल देख के सोए। बच्चा पेट में है, माँ 1.5 घंटा सीरियल देखे, बाबू पेट में है, माँ आधा घंटा मोबाइल देखे, बच्चा 8 महीना का पेट में है, माँ इंस्टाग्राम चलाए, माँ रील्स देखे। अब बेटा पेट के अंदर है, माँ देखते जा रही है। अब जब वो बच्चा पैदा हो रहा है, गुलाम गौस बन के नहीं, गुलाम पॉप जी बन के पैदा हो रहा है, गुलाम हुसैन बन के नहीं, गुलाम फ्री फायर बन के पैदा हो रहा है, गुलाम अली बन के नहीं, गुलाम बोतल बन के पैदा हो रहा है, गुलाम खाजा बन के नहीं, डीजे बाजा बन के पैदा हो रहा। क्या हो गया? आज माँ अगर चाह ले कि हम कनीज़े फातिमा की जिंदगी कटाएंगे, तेरा बेटा चलेगा, फजर में नमाज मस्जिद में जाएगा, मैक के सामने सीना तान के कहेगा मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमेबज में हिदायत पे लाखों सलाम, अरे डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे लाखों जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम माशाअल्लाह। आज का जलसा 110% कामयाब। 110 के माने 112। कितना पढ़ा लिखा है, ठोक रहना है। अल्लाह का करम है, हमारे कौम घबराओ नहीं। मुसलमान तुम जितने शान से भारत में रहते हो, वही शान से कल भी था, आज भी है। आप ना घबराए। कुछ आंधी, कुछ हवा, कुछ तूफान हमेशा नहीं चलती है, तो इतनी गलती न कर। हम भारत के वासी हैं, इसी देश के रहने वाले हैं, इसी देश में रहेंगे। हम इतने अपने देश से मोहब्बत करते हैं कि हमारे माथा जो है, जब तक भारत के धरती पर रखते नहीं तब तक मेरी इबादत होती नहीं है। लोग कहते हैं कि तुम देश से मोहब्बत नहीं करते हो। अरे मुसलमानों, अरे लोगों, अगर किसी को देश प्रेमी देखना हो तो मुसलमान को देख, अपने माथे को 5 वक्त ज़मीन पर रखता है, 20 रकअत तरावी पढ़ते हो, 40 मरतबा रखते हो। याद करो, एक भी रमज़ान में एक 100 मरतबा माथे को ज़मीन में रखता है। लोग कहते हैं तुम भारत को तुम नहीं पूछते हो, भारत को नहीं मानते हो। हम देश के वफादार हैं, हम देश से मोहब्बत कर सकते हैं। हम देश की इबादत नहीं करते, न हम गाछ की इबादत करते हैं, न दरख्त की बात करते हैं, न जानवर की बात करते हैं। हम उस रब की बात करते हैं जिस रब ने पूरी दुनिया को पैदा किया है।
हम ज़मीन को पूजते नहीं, हम ज़मीन पे सजदा करते हैं। हम ज़मीन को सजदा नहीं करते हैं, ज़मीन पर सजदा करते हैं। इतनी बड़ी ज़मीन रब ने बनाया है, इसलिए इस पर गुफ्तगू बहुत लंबी हो जाएगी। तू ना घबरा, ये भारत मेरे ख्वाजा का है। किन का है? और जब तक भारत में ख्वाजा रहेंगे, भारत में मुसलमान रहेगा। तू ना घबरा। वो दो चार कितने मुसलमान को आज मुसलमान जो देख रहा कि हम परेशान हैं, हमारे अजान से तकलीफ इसी देश में होने लगी। जिस मुसलमान के बाप दादाओं का नाम इंडिया गेट में लिखा है, आज़ादी में हमने खून बहाया है, आज हमारी अजान से तकलीफ़ हो रही है। हम नमाज कहीं पढ़ लें तो किसी को तकलीफ़ हो जाती है, हम कहीं सजदा कर लें तो है ना रोड को नुकसान होता है। खुदा के वास्ते देश संविधान से कल भी चल रहा था, आज भी चल रहा है। जब तक देश रहेगा संविधान से चलेगा। तो अपने औलादों को इतना पढ़ा दो, तेरा बेटा कुरान पढ़ेगा तो ईमान बचा लेगा, तेरा बेटा शरीयत पढ़ेगा तो अकीदा बचा लेगा, तेरा बेटा संविधान को पढ़ेगा तो देश बचा लेगा। और वो पूरी दुनिया जानती है कि इस देश की आज़ादी में मुसलमानों ने कितना हिस्सा लिया है। पूरी दुनिया को पता है जय हिंद का नारा लगाने वाला मुसलमान, इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला मुसलमान। 15 साल तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अंग्रेज़ों के जेल में चक्की पीसा है, तब भारत को आज़ादी मिली है। अशफाकुल्ला को अंग्रेज़ों ने गोलियों से माँ भूंजा है, तब भारत को आज़ादी मिली है। शेख भिखारी को दरख्तों में लटकाया है, तब भारत को आज़ादी मिली है। अरे मोहनी हसन को अंग्रेज़ों ने जिंदा आग में जलाया है, तब भारत को आज़ादी मिली है। और आज़ादी के बाद पहला तिरंगे का डिजाइन, भारत के तिरंगे का प्रथम डिजाइन बनाने वाली हैदराबाद की बेटी सुरैया बानू वो मुसलमान, और जय हिंद का नारा लिखने वाला मुसलमान, इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला मुसलमान। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके ये गुलसितां कहने वाला भी मुसलमान। इसलिए हम देश प्रेमी कल भी थे, आज भी हैं। तुमको किसी को देश प्रेमी की सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं है। मुसलमान अपने देश से मोहब्बत करता है, करेगा, किसी को बहकाना नहीं है। बस तो अपने औलाद को पढ़ा। आज जो तुम कमजोर होते जा रहे हो, तुम्हारे बेटे को कोई ज्ञान नहीं, कोई तरीका नहीं, कुछ मालूम नहीं। शादियों को शॉर्ट करो, शादी में पटाखा बंद करो, शादी में डीजे बंद करो, शादी में 300-250 बेटी बाप के घर में दरवाजे पे बाराती ले जाना बंद करो, 20-25 गाड़ियों को रोक दो, शॉर्ट में शादी करो। उन पैसों को मोहल्ले के मकतब में लगा दो, उस मोहल्ले के मदरसे में लगा दो। जो शादी में खर्चा रोड पे करते हो, ये रोड पे 2 दिन तुम फोड़ोगे पटाखा, कोई अंबानी नहीं कहेगा। पटाखा फोड़ने से कोई तुमको अडानी नहीं कहेगा। तुम 30 गाड़ी बेटी बाप के दरवाजे पे लगा के उनके घर में बिरयानी मत खाओ, बल्कि मस्जिद के सहन में बेटा बेटी का निकाह पढ़ा दो। देख लेना कल फातिमा ज़हरा जैसी दुल्हन पूरी दुनिया में नहीं थी, अली जैसा दुल्हा दुनिया में नजर नहीं आया। मस्जिद नबी के सहन में निकाह पढ़ा दिया गया है। फातिमा के गोद में रब ने ऐसा बेटा दिया इमाम हुसैन की शक्ल में, जो 56 साल की उम्र में मैदान करबला गया है। चारों तरफ दुश्मन ने घेरा है, परदेश वतन भी है, जमीन गरम भी है। 3 दिन के भूखे प्यासे जब इमाम हुसैन का आगे बढ़ा तो दीन बचा लिया, घोड़े पे चढ़ा, कुरान बचा लिया, तलवार उठाया, शरीयत बचा लिया, मैदान में उतरा, सजदा बचा लिया, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचा लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुकद्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना 100 रुपया कितना है? 100 रुपया है। मुझे नहीं पता था कि अब मैं जलसे में जहाँ जाता हूँ, अब मैं पैसा नहीं लेता हूँ, इनाम का पैसा। ये 100 रुपया है ना, 1000 भी होगा तो हम नहीं लेंगे, 1 लाख भी होगा तो नहीं लेंगे, 1 करोड़ भी होगा तो नहीं लेंगे। जिस मोहल्ले में जलसा होता है उस मोहल्ले के मस्जिद में कुछ तामीर के काम, कुछ काम चल रहा है, उस पैसा अगर ये रमज़ान के महीने में 100-200 रुपया मेरे हाथ से अगर लग जाए तो कल मैदान महशर में हो सके मेरे अमाल उस लायक नहीं, यही निजात का जरिया बन जाए। अब 100 रुपया नहीं, अगर कोई आदमी इसमें 500 रुपया दे देगा तो मिला के उसी मस्जिद में दे देंगे। जो माशाअल्लाह, जिंदाबाद जी। 5 लाख भी दोगे तो हम दे देंगे, लेकिन नहीं दोगे तो हम कहां से दोगे? अगर दोगे तो हम दे देंगे, नहीं दोगे तो हम घर से कहां से? तो अगर आप चाहेंगे झारखंड की तकरीर कुछ और लंबी हो जाए
तो इसमें कुछ 2-4 टुक टाक उठ के मिलाते रहिए, मेरी तकलीफ बढ़ती रहेगी। इनकमिंग उधर से चालू, आउट गोइंग इधर से चालू, इनकमिंग उधर से बंद, आउट गोइंग इधर से बंद, बीच में जीएसटी लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। अरे माशा, देखिए 500 रुपया। क्या नाम हो गया आपका सर? गुलाम गौस साहब। हाँ, गुलाम गौस साहब ने ये देखिए 500 रुपया, 500, आप भी 500। धीरे धीरे आइए और अपनी जगह पर। सुनिए, ये पैसा जो दे रहे हैं ना, वो मुझको नहीं दे रहे, ये बैंक ऑफ इलाही, ये रिजर्व बैंक ऐसा नहीं है, स्टेट बैंक नहीं है, बैंक ऑफ इंडिया नहीं है, ये सहारा नहीं है, ये बड़ोदरा नहीं है। जैसे आप 1 लाख रुपया जमा करके मरेंगे, आपका बेटा जाएगा, जाके ब्लॉक में मृत्यु प्रमाण पत्र बनाएगा, आधार कार्ड का जेरॉक्स से करेगा, बैंक कम देगा, पैसा निकाल के आवा। लेकिन ये पैसा आप दोगे, आप ही लोगे, एक दोगे बदले में 10 लोगे, यहाँ दोगे वहाँ लोगे, दुनिया में दोगे, आखिरत में लोगे। जब कोई काम ना आएगा तो यही निजात का जरिया बन। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, होगा सबको, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। होगा, दुनिया छोड़ना होगा, जिंदगी में नहीं रहोगे। आपका बेटा आपकी बेटी काम आए या ना आए, लेकिन ये आप अपने हाथों से कभी मस्जिद के तामीर में लगा देना। कल मैदान महशर कायम होंगे, जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, 50,000 साल का एक दिन होगा, सवा नेज़े पे सूरज चमकेगा, हाहाकार मचा होगा, नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे। जब कोई काम ना आएगा तो प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की शफाअत काम आए। इसलिए माशाल्लाह 200 रुपये एक आदमी, आपने 200 रुपये, देखिए जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह नाम सुभान नाम अल्लाह, कहे या न कहे, सुभान अल्लाह अल्लाह देख जिंदाबाद, रहा है। अपनी अपनी जगह पे दे के बैठते जाए। और बेशक इसमें हक है, जितना भी है, माशाअल्लाह। सुनिए, सुभान कम से अल्लाह। कम इतना दे दिया। रमज़ान का महीना इसलिए मांग हम कर दिए, वरना मैं नहीं चंदा करने, मैं झारखंड से नहीं आया हूँ, हम तकरीर करने आए। लेकिन जब जलसा भी हो जाए और तकरीर भी हो जाए और मस्जिद की तामीर भी हो जाए तो दिल संवर भी जाएगा, यहाँ भी कामयाब, क्या वहाँ कहने, भी कामयाब। माशाअल्लाह। ओ बेशक। हेलो 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 गाइस, बैठ जा मेरे प्यारे, बैठ जा। कमला पसंद, दिलरुबा 64 बैठ जा, शेखर वगैरह बैठ जा बेटा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, हमारे दोस्त हैं, हमारे सब फैन फॉलोवर्स हैं सब, माशाल्लाह बहुत तुमको चाहने वाले हैं। मोबाइल में देखता है, आज सामने देख रहे हो, मोबाइल में जो देखते थे आज सामने से। मैं भी कोई जवान नहीं हूँ, ऐसा नहीं कि मैं जवान मौलाना हूँ, मैं अपनी उम्र बता देंगे, लेकिन अगर बता देंगे तो आप सोचने पर हैरत हो जाएंगे कि झारखंड की इतनी उम्र कैसे हो गई, फिर भी मैं जवान लग रहा हूँ। रमज़ान का रोज़ा रख के सफ़र कर रहा हूँ, और एक नो 650 किलोमीटर सफ़र करके आए, 14 14.5 घंटा ट्रेन में लगता हमारे घर जाने में। वहाँ से रमज़ान में रोज़ा रख के सफ़र करना और फिर तकरीर करना, सोचिए। और अल्लाह का कर्म है, पर डे, अभी तो रमज़ान में कुछ आराम है, वरना रमज़ान के बाद डेली, चूँकि मोहम्मद के ग़ुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और यहाँ 2-4 को जो बूढ़ा बैठा है वो जन्नत जा नहीं सकता। ये तकरीर एक मरतबा हम बलिया में कर दिए, 3 को बूढ़ा उठ के खड़ा, हमने बैठे जो चावल काहे बैठेंगे, हमने बैठे जो चावल ना, जब जन्नत जबन करेंगे तो बैठ के कहा होगा। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, उलमा बैठे हैं, जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा। अल्लाह का हुक्म होगा, जब हिसाब किताब होंगे मोहर लगेगा, तमाम जन्नती जवान हो के जन्नत जाएंगे। नमाज पढ़ो जवानी में, सजदा करो जवानी में, इबादत करो जवानी में, तिलावत करो जवानी में, रोज़ा रखो जवानी में, ज़कात फितरा बांट लो जवानी में अगर माल है तो, कुरान पढ़ो जवानी में, जवानी की इबादत जवान होती है, जवानी का सजदा जवान होता है, जवानी की तिलावत जवान है, जवानी की इबादत जवान। बुढ़ापे में क्या नमाज पढ़ोगे? हम लोग नहीं देखते बूढ़ा लोगों को, अभी मस्जिद में देखते हैं ऐसे ऐसे हाथ काँपता है, नल के पास जाता है तो हाथ काँपता है। नारा लगाइए, नारा लगाइए, माशाअल्लाह, नारा लगाइए। सूफी कलीम शाह तशरीफ ला रहे हैं, माशाअल्लाह। सूफी कलीम साहब, जिनके देख रेख में इतना बड़ा जलसा है ना, माशाअल्लाह। देखिए पीर साहब तशरीफ ले आए, सूफी कलीम साहब, अल्लाह ताला। आइए हजरत, तो कुर्सी में छोड़ दे रहे हैं, आप लोग तशरीफ रखे। मेरी माँ बहन, अपने शोहर से मोहब्बत करना,
यानी जो औरत अपने शोहर से मोहब्बत करती है, शोहर मुस्कुराता है, अल्लाह उनसे राज़ी होता है। अपने शोहर की कितनी खिदमत करना, यानी शोहर के हाथ पाँव को दबाना, शोहर के उंगली को चटकाना, जब भी शोहर आए घर उनकी खिदमत करना, शोहर के पाँव दबाना, शोहर के हाथ दबाना, शोहर के उंगली को चटकाना, यानी शोहर राज़ी होंगे तो रब राज़ी होगा। तो जो बीवी अपने दुनिया में अपने शोहर की खिदमत करती है, उनके पाँव को दबाती है, बगैर कहे अपने मन से, उस बीवी के नामा अमाल में 70 तोला सोना खैरात करने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी अपने शोहर के बिन बोले अपने मन से पाँव दबाती है। मेरी माँ बहन, अपने शोहर के पाँव दबाना 70 तोला सोना खैरात का सवाब। लेकिन आजकल के दौर की औरत है, शोहर के बिन बोले पाँव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा दे। आप लोग नहीं, आप लोग तो दूध के धुले हुए हैं, ये सब बात है ना, छपरा घुसपा। आप लोग ठीक ठाक, आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग ठीक ठाक। मेरी माँ बहन, तू शोहर से मोहब्बत कर, शोहर राज़ी होंगे तो रब राज़ी होगा। आपका शोहर जो भी कपड़ा ला के दे दे वो पहन लेना, ले लेना, आंखों में बसाना। शोहर को कहना, मेरे शोहर, मेरे सरताज, आप राज़ी होंगे तो रब राज़ी होगा, और रब राज़ी होगा तो सब राज़ी होगा। उलमा किराम की जमात बैठे हैं, आवाज़ मेरी धीरे धीरे फंसने लगी, फिर कुछ दिन के बाद दब जाएगी, फिर खाली सांस। माशाअल्लाह, बड़ा अच्छा है। मेरे नौजवान, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, आपके इलाके में जो गलत रस्म है उसको दूर करो। हम लोग तकरीर कर देंगे, चले जाएंगे, समझना आपका काम। हम बोल के निकल जाएंगे, समझेंगे आप। आज समाज के जो नौजवान लड़का बिगड़ा है ना, उस बिगड़ापन को दूर करो। आजकल चिलम खींचता है, चिलम देखें, मुसलमान के गांव में भांग गांजा आग निकालता है। बेटा निकालो, निकालो, कवर में निकलेगा तब पता चलेगा। खुदा के वास्ते तुम मुसलमान हो, मुसलमान बन के जियो। तुमको देख के पता चलेगा कि जब यूपी के, जब पिपरा के रहने वाले दीवाने का ये अंदाज है तो मदीने का मुस्तफ़ा कैसा होगा, वो गली कैसी होगी, गुंबदे खजरा कैसे होंगे, वो खजूरों के झाड़ी कैसे होंगे। लोग जिंदगी भर दुआ करेंगे, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरस। माशाअल्लाह। आप लोग और थोड़ी देर सुनेंगे? अरे सुनना है, सुनिए। एक बात बोले, अरे बोले। सिर्फ 11 आदमी, कितना? 11 आदमी 11वीं पीर के नाम पे 500 रुपया लेके आ जाइए, मेरी तकरीर चालू है। कोई मर्द मुजाहिद इस्तेमाल जल से रमजान के महीने में 500 रुपया 11 आदमी, सिर्फ ओनली फॉर 11 जन, 11 आदमी। अगर गौसे आज़म के निस्बत लगा कि कौन गौसे आज़म, जो इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ते रहे, उन्हीं को गौसे आज़म कहते हैं। जो 11 साल तक पैदर पे लगातार रोज़ा रखे उसे बड़े पीर कहते हैं। जो 16 साल तक एक पाँव में इशा फजर के बीच में मुकम्मल तिलावत कुरान कर दे, उसी को अब्दुल कादिर जीलानी कहते हैं। जिनके घर में मगरिब में चोर घुस जाए और फजर में वली बन के लौटे, उसे दस्तगीर कहते हैं। एक आदमी, 2 जन, जिंदाबाद, 3 सुभान जन, अल्लाह, सुभान अल्लाह, 4, जिंदाबाद, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। सुनिए, 11 के बाद अगर 12 आदमी आएगा, कहेगा बाबा 12,000 ले लीजिए, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। जो मैंने कह दिया तो 500 तो 500। देखिए, एक आदमी गिनिए सर, 1 2 3 4 5 6 7 आदमी, एक 8 आदमी, 8 हो गया। सिर्फ 3 आदमी कौन किस्मत वाला होगा? चौथा आदमी अगर 10,000 देगा तो नहीं लेंगे। माशाअल्लाह, जिंदाबाद, बेशक नहीं लेंगे, कह दिए तो कह दिए। पत्थर की लकीर टूट जाएगी, टेढ़ी नहीं होगी। लाइए, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। इसको रखिए। 8 आदमी में देखिए, 9वां आदमी ये आ गया, देखिए माशाअल्लाह, ये 9वां है। जिंदाबाद, 2 आदमी मात्र, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। चलिए, झारखंडी साहब से मुसाफा कर ली, सुबह चर्चा करेगा।
साला झारखंडी गजब बोलता है, साला झारखंडी, मौलाना काट के साला घुसा है। साला गजब बोला, 1 घंटा बोला, लेकिन साला गजब बोला, मौलाना गजब नहीं, साला गजब बोला। यही चर्चा मत करो, झारखंडी बोल क्या आदमी हो गया, एक आदमी, सिर्फ एक आदमी धनबाद से। देखिए हमारे पड़ोसी से धनगरी, धनबाद से हमारे पड़ोसी वाले हैं। अब माशाअल्लाह ये देखिए 11 हो गया, अब 12वीं के नाम कहने जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक सुभान अल्लाह जिंदाबाद। 12वीं के नाम पे ले रहे हैं। सुनो, मैंने कहा कि 11वीं के नाम पे 1100, अब 1100 उधर, अब ये 12वीं के नाम पे 12 आदमी। अरे माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक। ये हमारे पड़ोसी है, हमारे जिला के पड़ोसी, धनबाद के हमारे पड़ोसी है, हमारा जिला इनका जिला पड़ोसी है। 3 आदमी हो गया माशाअल्लाह। मोबाइल देखो सबके हाथ में, मत पूछो, दीवाना। अरे यार पूरा मोहल्ले का कुकुर सुत गया। ये लोग नहीं सुतता, दिन रात खाली मोबाइल चलाएंगे। रे वाह माशाअल्लाह, बड़ा अच्छा है बेटा। मोबाइल से अच्छी अच्छी बात सीखो। अगर दरूद तहियात नहीं जानते हो ना, रात में नमाज पढ़ के अभी रमज़ान में याद कर लोगे। कल से गाना मत सुनो, सीधे मोबाइल में यूट्यूब खोलना, अत्तहियात बोल देना, अत्तहियात लिल्लाह इतने बोलना, यूट्यूब में आएगा, वो बजेगा, कान के पास रखना, 3-4 मरतबा पढ़ेगा मोबाइल, तुम सुनो, वो पढ़ते जाएगा, तुम सुनते जाओ। माशाअल्लाह। नहीं, मतलब वो देखिए, वो अंदाज है। हाँ ठीक है, वो अलग जुमला है कि लोग चर्चा है इलाके में, ये इलाके में एक चर्चा होता है, मोहल्ले में एक चर्चा होता है कि भाई, है ना, एक चर्चा होता है इलाके में कि ऐसा बोलता है लोग, ऐसा, मतलब ये आम भाषा है, ये मुझको नहीं बोलता, ये आम भाषा लोगों की बातचीत में है। मैं किसी को खास नहीं बोलता, ये बातचीत में है। ये वो कुछ नहीं, वो अरे छोड़ो यार, अरे वो उनका ठीक, अरे ठीक, वो कहना उनका ठीक है, उनको छोड़िए ना, अरे वो छोड़ो, अरे वो उनका कहने का है, बोलने देने, वो माशाअल्लाह। ये जो है ना, जैसे कि आज हम लोग, बहुत सारी बातें मेरी है जो वायरल है, जैसे हलवा किताब में है, उलमा अहले सुन्नत, भाई ओ मेरे दोस्त, हेलो ओ मेरे भाई, अरे मेरे भाई ओ बैठ जा, कोई दिक्कत नहीं है, अरे उनका काम है, अरे आप बैठिए, ओ मेरे दोस्त, अरे वो कहने उनका ठीक है, बेचारे पढ़े लिखे लोग हैं, वो समझदार आदमी है, वो उसका नहीं वो ठीक है, बेचारे पढ़े लिखे हैं, अगर वो पढ़े लिखे आदमी है, समझदार आदमी है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बैठे, आप लोग बैठ जाए, बैठे, कोई दिक्कत, अरे अल्लाह का करम है, कोई बात नहीं है, पूरा मजमा बैठे, पूरा मजमा का सुभान अल्लाह, आप लोग बैठे रहे, हेलो ओ मेरे दोस्त, बैठिए, अल्लाह का करम है, पूरा मजमा का सुभान अल्लाह, ये कोई दिक्कत नहीं है, बैठ जाओ, पूरा मजमा बैठे, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह व रसूल का वास्ता है, अल्लाह व रसूल का रास्ता है, बैठिए ना यार, वो उसने अच्छा किया, वो इस्लाह किया, ठीक किया, वो बोला ठीक बोला, अल्लाह व रसूल का वास्ता, बैठ जाइए। मैं जब रसूल का वास्ता, देखो नबी की उम्मती हो, रसूल का वास्ता बैठ जाइए, रसूल का वास्ता बैठ जाइए, रसूल का वास्ता बैठ जाइए। जलसे को खराब मत कीजिए, जलसा अच्छा चल रहा है, चंदा भी हो रहा है, मस्जिद का काम हो रहा है, काम होने दीजिए, चंदा होने दीजिए, चलने दीजिए, अल्लाह व रसूल का वास्ता बैठ जाइए। पूरा मजमा का सुभान अल्लाह, पूरा मजमा का या रसूल अल्लाह, दुआ करो दिखा दे या इलाही व मदीना कैसी बस्ती है, जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। जब भी जलसे में आओ तो दिल से आओ, जलसे में बैठो तो दिल से बैठो, सुनो तो दिल से बैठो। अगर आपको कोई तरह की बात हो जाए फिर भी बैठे रहो, बाद में कहना कि हज़रत ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा वो भी पढ़े लिखे आदमी, वो भी आया अपने दिमाग से ठीक बोला है, बोलने का अंदाज वो भी है, हाँ वो बोलते हैं, हो सकता है कि माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बैठ जाइए, ठीक, अल्लाह का करम है। अरे ऐसे ऐसे दीवाने जलसे में आते हैं, उसको किसी को अच्छा लगता है। मैंने ये कहा कि कल मोड़ पे चर्चा करेगा, मैंने एक ही जुमला बोला, उस जुमले को आज नहीं मैं लाखों मरतबा बोल चुका है, और ऐसा होता है, अमूमन ऐसा होता है, तो मैं उसी बात को बोला। ऐसा नहीं होता है कि ये गाली कोई लफ्ज़ नहीं है, ये लफ्ज़ जो है कोई ऐसा नहीं होता, मैं बोला। इनको तकलीफ लगी हो सकता है,
होता भाई, इसके रसूल में डूबे हुए होंगे, वो अल्लाह का चाहे वो इबादत करते हो, पढ़े लिखे होंगे, उसको सिखाया पड़ता, तो उनमें दूसरे को नहीं होना चाहिए। ये अच्छा किया कि मुझको बोला कि बाबा ये बात आप जो बोले ठीक नहीं बोले, हालांकि वो आहिस्ते से बात नहीं बोल सकते थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ये अल्लाह ताला इस भाई को जो इसने बोला है, अल्लाह परवरदिगार इसके और अकल में सोच में शौर अता फरमाए, हक और इंसाफ बोलने की तौफीक अता फरमाए। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अल्लाह। जितने लोगों ने हाथ उठाया, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, बढ़ जाइए। देखिए, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल है आप अपने हालत बदलने का। पहले अपनी हालत बदलो। जब आदमी अपनी हालत बदल लेता है तो पूरी दुनिया को बदल सकता है। हजरत बिलाल, आज इंडिया में एक अभियान चला था, सुने थे? कितना घर तोड़ा गया, कितने को जेल में डाला गया। आई लव मोहम्मद, इंडिया में 2025 में नारा लगा था, आई लव मोहम्मद। कहाँ सोए थे आज तक? आई लव मोहम्मद आज लिख रहे हो, बैनर आज लगा रहे हो, आज सड़कों पर आई लव का पोस्टर लगा रहे हो, आज बड़ा बड़ा स्टिकर लगा के क्या साबित करते हो? अरे आई लव मोहम्मद, आज तुम जागे हो। आई लव मोहम्मद आज से बहुत दिन पहले हजरत बिलाल ने मक्के के धरती पे आई लव मोहम्मद कहा था। वो बिलाल जो काले थे, वो बिलाल जो गरीब थे, वो बिलाल जो हबशी थे, वो बिलाल जो गरीब थे, वो बिलाल जो गुलाम थे, लेकिन आई लव मोहम्मद था कि बिलाल ने नबी को दिल दिया था, नबी से इश्क किया था, नबी से प्यार किया था, नबी को अपना बनाया था। तो रब ने हजरत बिलाल का मकाम इतना ऊंचा कर दिया कि हजरत बिलाल मक्के में पांव रख देते तो जन्नत में बिलाल के पांव की आवाज आया।